Good morning everyone. Today I am teach about forensic science and forensic science is a benefit for all BSc Nursing 5th sem student. These are the subject of BSc Nursing 5th sem. Let's start. Firstly I am tell about summary. Introduction of forensic science, definition of forensic science, history of forensic science, importance of forensic science, and last one is forensic science and laboratory. So firstly I am discuss about introduction of forensic science. Forensic science is also known as criminalistic is the application of science to the criminal justice system to help define and enforce the law. It involves the collection, analysis, interpretation of physical evidence from crime scene to exonerate innocent people. Forensic scientists use scientific knowledge to methods to analyze evidence such as fingerprint, body fluid, and microscopic mark to develop objective findings that can assist in legal decision making. मीन्स आज हम समझेंगे कि फॉरेंसिक साइंस एक्चुअल में क्या होता है। देखिए फॉरेंसिक साइंस जो है एक तरीके से क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इस एप्लीकेशन में क्रिमिनल्स को जो है जस्टिफाइज करने के लिए उनको जो है जो हमारा इंडिया का कानून है उसमें जो है एक एविडेंस चाहिए रहता है कि क्रिमिनल को जब तक हम क्रिमिनल का जो भी क्राइम है उसको हमें प्रूव करना पड़ता है, तभी जाके उसको जो है एक कानून की वो में रूप में सज़ा मिलती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि हम उसको एनालाइज करते हैं फॉरेंसिक साइंस में। जो इसमें साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड्स के थ्रू जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह, बॉडी फ्लूइड, माइक्रोस्कोपिक उसका जो मार्क को कलेक्ट करते हैं, देन उससे आइडेंटिफाइड करते हैं एंड फाइनल डिसीजन मेक होता है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं। और जो इनोसेंट इनपुट होता है उनके लिए ये हेल्प हो जाता है कि हम उनको न्याय दिला सकें। Definition of forensic science: application of scientific knowledge to aid in the administration of justice, study and application of scientific examination, evaluation of evidence for legal purpose. Forensic science का जो डेफिनेशन है उसमें जो हमारा एक तरीके का नॉलेज गेन के लिए बनाया गया इस एप्लीकेशन को, ताकि हम जो है किसी को भी न्याय दिलाने के लिए इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके स्टडी से जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो एग्जामिनेशन, इवॉल्वेशन करते हैं, जो भी एविडेंस होते हैं जो कि हमारे लीगल पर्पस के लिए होते हैं वो सारे चीज़ को आइडेंटिफाइड करते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो फर्स्टली जो इनका हिस्ट्री है या जो जिन्होंने इसको डेवलपमेंट किया था वो हैं शर्लॉक होम्स ने इनको डेवलपमेंट किया था एंड सर आर्थर ने भी इनको डेवलप किया था। और इनका डेवलपमेंट करने का जो मेन रीज़न था कि इसमें जो है उन्होंने बहुत सारे अपने आइडियाज़ के थ्रू दिखाना चाहते थे कि जो क्रिमिनल है उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें सर्टेन जो इन्वेस्टिगेशन होता था, सीरोलॉजिकल, डॉक्यूमेंट एनालाइज करना, फायर आर्म आइडेंटिफिकेशन करना और भी बहुत सारे थे। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन मेडिकल साइंस। अब इसका इम्पॉर्टेंट जो है हमारे मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा है। फर्स्टली है कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, चाइल्ड एब्यूज़ एंड निगलेक्ट के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के लिए, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के लिए, टॉक्सोलॉजी एंड पॉइजनिंग से रिलेटेड पेशेंट को आइडेंटिफाइड करने के लिए, पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड, एक्सपर्ट टेस्टोनॉमी एंड एक्सोनरेट द इनोसेंट पीपल को न्याय दिलाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी में क्या क्या होता है देख लेते हैं। ये जो है फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी होता है वो जो है क्रिमिनल जो पेशेंट होते हैं उनके क्राइम से रिलेटेड जितने भी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे लेबोरेटरी बनाया जाता है जिसमें उनका फाइंड आउट किया जाता है। जैसे डीएनए को एंड फिंगरप्रिंट्स को इसमें लिया जाता है। फॉर एग्जांपल एवरीथिंग गैदर्ड ड्यूरिंग आवर विक्टिम सेक्सुअल असॉल्ट एग्जाम सच एज बॉडी फ्लूइड, हेयर फाइबर्स, एनीथिंग फाउंड ऑन द विक्टिम क्लॉथिंग में बी एनालाइज एट द फॉरेंसिक लेबोरेटरी। आप सभी को पता है जब किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसके जो क्लॉथेस में जो बॉडी फ्लूइड जो क्रिमिनल का मिलता है जैसे हेयर वगैरह हो गया, उसको जो है आइडेंटिफाइड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है इस लेबोरेटरी में। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डीएनए सीरोलॉजी का होता है। डीएनए का फुल फॉर्म
प्रॉक्सिक न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो है स्लाइवा में प्रेजेंट रहता है, सीमेन बोन फ्रेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। इसमें जो है विक्टिम जो रहता है उसका जो हम डीएनए को यहाँ पे क्या कहते हैं आइडेंटिफाइड करते हैं। जो विक्टिम्स के क्लॉथ में हमें मिलता है जो कि क्रिमिनल का रहता है, उसको हम फाइंड आउट करके फिर इसमें आइडेंटिफाइड करते हैं कि कौन है क्रिमिनल। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में दूसरे इन्वेस्टिगेशन में फायर आर्म टूल मार्क का होता है। फायर आर्म मीन्स जो बंदूक होता है उसका होता है, और उसके जो टूल मार्क्स होते हैं जो उन्होंने क्राइम के समय यूज़ किए रहते हैं, हम उसको भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। Forensic firearm analysis and tool mark analysis can be completed in forensic laboratory. Firearms that have been used in crime can be analyzed as well as spent shell casing, यानी कि इसमें जो फायरआर्म बंदूक को जिसने यूज़ किया रहता है एज अ क्राइम करने के लिए, उसके फिंगरप्रिंट से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड इन्वेस्टिगेशन में लेटेंट प्रिंट वगैरह हो गया, कंट्रोल सब्सटेंस हो गया, ये सारे चीज़ को यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। When you think of latent print, you might automatically think of fingerprint. This is not always in the case. Latent prints can be fingerprints, palms prints, footprints. They can be partial print and complete prints. हमें जो भी prints मिलते हैं एज अ क्राइम स्टेज में, तो हम उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो जो है किसका फिंगरप्रिंट्स है। तो ये एक तरीके का हमारा लेबोरेटरी में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो ये फॉरेंसिक साइंस में जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डील किया। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।